एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल है और एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल है, एक बीबीए स्टूडेंट। लड़के ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सोचकर हैरानी होगी। इस लड़के ने लड़की को बंदी बनाया, किराए पर एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट के अंदर बंधक बनाकर रखा, उसके साथ रेप किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसके साथ मारपीट की, चाकू से गहरे घाव भी दिए। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस आरोपी को पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया और एक डिलीवरी बॉय की मदद से पुलिस ने बहुत जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया और लड़की को बचा लिया। ये लड़का अटेम्प्ट टू मर्डर करने की फिराक में भी था, जैसा पुलिस का कहना है, क्योंकि उस फ्लैट से काफ़ी हथियार भी बरामद किए गए हैं जिससे शायद वो आरोपी उस लड़की को मारना चाहता था। ये मामला है नागपुर का, जहां से खबर सामने आई है। एक आरोपी जो गिरफ्त में है पुलिस की, वहां पर कस्टडी में रहकर वो पिज्जा की डिमांड करता है। वो कहता है कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, वो कहता है कि लॉकअप गंदा है, वो कहता है कि टॉयलेट खराब है, वो कहता है कि उसे बेडिंग सॉफ्ट चाहिए। सोचिए, एक रेप का आरोपी इस तरह की डिमांड कर रहा है, यानी कि उसे कोई भी इस बात का गिल्ट नहीं है जो उसने किया है। एक लड़की को वो बंधक बनाकर रखता है और उसके बाद उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर वो वहां पर मिलता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल जो पीड़िता है वो 12th क्लास की स्टूडेंट है, सरकारी अधिकारी की बेटी है, और जो आरोपी लड़का है वो डॉक्टर कपल का बेटा, यानी कि माँ बाप दोनों ही डॉक्टर हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया भी जा रहा है कि जो आरोपी है वो एक आईपीएस का भतीजा भी है और माँ बाप डॉक्टर्स हैं। दोनों ही जो लड़का और लड़की है एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। पीड़िता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसका इलाज कराया गया, क्योंकि उसे काफ़ी गंभीर चोट इस लड़के ने दी थी। उसके बाद उसका इलाज कराया गया है। लड़के ने लड़की को बंदी बनाया, चाकू से गहरी चोट पहुंचाई, रेप किया, रेंट पर फ्लैट लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। 20 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आरोपी अरेस्ट हो गया। अब बात करते हैं कि इन दोनों की मुलाकात कहां पर होती है। आरोपी की और पीड़िता की मुलाकात 2025 में मई में होती है और वहां पर दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए होती है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन दोनों की मुलाकात होती है। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के जरिए इन दोनों की मुलाकात होती है। आरोपी ने एक फेक आईडी बनाई इंस्टाग्राम पर और उस पर इसने अपना नाम खुद का बताया, आकाश मेहरा, जो कि इसका असली नाम नहीं है। और दोनों की बात होने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन ये जो वारदात घटी है ये संडे को हुई है। संडे को यानी कि 2 अगस्त को लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है। 24 घंटे बीत जाते हैं तो लड़की के पिता गुमशुदगी की, किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस ने तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। लड़की को इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के जरिए जो बातचीत हुई थी उनसे पुलिस खुलासा करती है। डिजिटल फुटप्रिंट से आरोपी तक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने फैमिली का फोन नंबर और एड्रेस निकाला। पुलिस ने लड़के की मां तक पुलिस पहुंच जाती है। मां से ये कहा जाता है कि वो अपने बेटे को फोन करे। जैसे ही मां अपने बेटे को फोन करती है और बेटा फोन उठाता है तभी पुलिस उसकी लोकेशन निकाल लेती है, जिसके जरिए पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। आरोपी की पहचान निर्मय माधव पाखरे के रूप में हुई है, जो ठाणे का रहने वाला है, और जो उसकी मां है उसके जरिए वो लोकेशन निकाली जाती है जहां पर इस आरोपी ने लड़की को बंधक बनाया हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल किया था। जब इन दोनों की बातचीत हो रही थी तो बातों बातों में लड़की को ब्लैकमेल कर सके, इसके लिए इसने लड़की से आपत्तिजनक पिक्चर्स मंगवाई, उसकी प्राइवेट पिक्चर्स मंगवाई और इस बात की धमकी दी कि अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेगी तो वो पिक्चर्स वायरल कर देगा, सब में फैला देगा। जिस डर के जरिए लड़की ने किसी को कुछ नहीं कहा। मुंह ना खोलने के लिए आरोपी ने लड़की को यह कहा था कि वो कुछ भी ना कहे, उसे धमकाता रहता था। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, कोर्ट में उसे पेश भी किया गया है। और पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो मंजर काफी खतरनाक था। लड़की गंभीर हालत में थी, गले पर चाकू था, कमरे में 30 से ज्यादा पैने हथियार पाए गए। शारीरिक और मानसिक रूप से लड़की को प्रताड़ित किया गया था। वो हथियार इतने वहां पर मौजूद थे तो पुलिस की तरफ से ये कहना है कि हो सकता है लड़का मर्डर करने की फिराक में भी हो या फिर वो उसे सिर्फ धमका कर रखना चाहता हो। पुलिस अभी इस बात पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस लड़की तक पहुंचती है, ये आपको बताते हैं। दरअसल जब लोकेशन वहां की मिली थी तो वो एग्जैक्ट कौन सा फ्लैट है उसकी लोकेशन नहीं थी, एरिया की लोकेशन थी। तो पुलिस वहां पर ऑपरेशन तेजी से करती है। एक डिलीवरी बॉय वहां से गुजर रहा था, पुलिस को थोड़ा शक हुआ तो पुलिस उस डिलीवरी बॉय को रोकती है।
उससे पूछती है कि वो कहाँ पर डिलीवरी करने जा रहा है, तो वो बताता है कि ये फ्लैट नंबर है। पुलिस उससे वो फ़ोन नंबर पूछती है जिससे वो ऑर्डर किया जाता है। उस फ़ोन नंबर को वो लड़की ने जिन जिन लोगों से फ़ोन पर बात की है उनसे मैच करती है और वो नंबर मैच कर जाता है, जहाँ पर पुलिस को जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। डिलीवरी बॉय जिस फ्लैट पर पहुंच रहा होता है, पुलिस उसी फ्लैट पर पहुंचती है और वहां पर लड़की को गंभीर हालत में पाती है। उसी फ्लैट पर जहां पर उसे आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा हुआ था, तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है, जहां पर कमरे में काफी हथियार भी मौजूद थे। वो आरोपी भी मौजूद था जिसने लड़की को गंभीर चोट के निशान भी दिए हुए थे। पुलिस तुरंत लड़की को रेस्क्यू करती है, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, उसके इलाज के लिए भेजा जाता है और उसे शायद वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती, शायद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पहले पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है। अब दिलचस्प बात इसमें क्या है, जो ये आरोपी है इसे कोई भी गिल्ट नहीं है जो इसने किया है, वो इसलिए क्योंकि निर्भय की डिमांड काफी बड़ी थी। उसे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था। लॉकअप की जो दीवारें थी वो उसकी कंप्लेंट करता है कि लॉकअप अच्छा नहीं है, जो वहां पर टॉयलेट था वो उसकी भी कंप्लेंट करता है कि वो साफ सुथरा नहीं है। आरोपी ब्रेकफास्ट में पिज्जा की डिमांड करता है और डिनर में प्रीमियम फूड की डिमांड करता है, यानी कि उसे महंगा खाना, अच्छा खाना ब्रेकफास्ट में भी चाहिए और डिनर में भी चाहिए। इसी के साथ टॉप वकीलों से सलाह लेने के बाद वो कस्टडी में पूछताछ करने से भी इनकार कर देता है, यानी कि सवालों के जवाब देने से भी वो इनकार कर देता है। मेडिकल एग्जामिनेशन से भी आरोपी इनकार कर देता है। सेलफोन के पासवर्ड पुलिस के साथ शेयर करने से भी इनकार कर देता है। पीड़िता का मोबाइल फोन उसकी कस्टडी में था, वो उसे पुलिस को देने से भी इनकार कर देता है। हालांकि उसके बाद उसका जबरदस्ती मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, लेकिन जरूरत देखिए इस आरोपी की, इतना कुछ करने के बाद भी उसका जो टशन है वो कम नहीं हो रहा है। वो पिज्जा की डिमांड करता है, वो प्रीमियम फूड मांगता है, वो कहता है कि उसे सॉफ्ट बेडिंग चाहिए, यानी कि जिस पर वो बैठता है, लेटता है, उसको वो सॉफ्ट गद्दा चाहिए। वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा है, वो उसकी कंप्लेंट करता है, तो मच्छर भगाने के लिए भी उसे इंतजाम चाहिए और लगातार लड़की पर भी वो आरोप लगा रहा है। तो इसका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ों वाला नज़र आता है और उसमें वो डिमांड भी करता है कि उसे अच्छी चीज़ें चाहिए। इसी के साथ आरोपी ने जज के सामने पुलिस पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिए। वो कहता है कि पुलिस जब उसे अरेस्ट करने आई थी तो फ्लैट में मौजूद 70,000 रुपये पुलिस ने चुरा लिए। वो ये कहता है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट भी की। वो ये कहता है कि मेरा चश्मा और जूते देने से पुलिस ने इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को हम काउंसिल कर रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन इसकी भी निगरानी लगातार की जा रही है, लेकिन वो कोऑपरेटिव नहीं हो रहा है। पुलिस पर भी उसने कोर्ट में जज के सामने आरोप लगा दिया कि पुलिस ने 70,000 रुपये चुरा लिए उसके। इस तरीके का जो बदतमीज़ दिमाग वाले लड़के हैं जिनकी उम्र 19 से 20 साल है, उनको ये लगता है कि जो उसने किया है वो उससे बच जाएगा। उसको ये लगता है कि उसके माँ बाप डॉक्टर हैं, उसको ये लगता है कि उसके कोई चाचा ताऊ आईपीएस अधिकारी हैं तो वो शायद बच जाएगा और वो किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देने के बाद भी जेल से निकल जाएगा और आरोप मुक्त हो जाएगा। फिलहाल ये जो मामला है ये नागपुर का है, जहाँ पर एक 19 से 20 साल के लड़के ने, जो बीबीए का स्टूडेंट है, उसने एक लड़की को पहले फंसाया, ऑनलाइन ऐप से बातचीत करके अपना गलत नाम बता के, फेक आईडी बता के लड़की का भरोसा जीता। उसके बाद लड़की के प्राइवेट पिक्चर्स उसने मंगवाए। उसके बाद लड़की को धमकाया कि वो अगर किसी को पिक्चर्स अगर वो किसी को बताएगी तो वो पिक्चर्स वायरल कर देगा, इस तरीके की धमकी दी। उसके बाद उसे एक फ्लैट में, एक रेंटेड फ्लैट में वो ले जाता है, वहाँ पर उसे बंधक बना लेता है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, रेप करता है, उसको चाकू से चोट भी पहुंचाता है, जिसके बाद पुलिस समय रहते वहां तक पहुंच जाती है और फिर उसे अरेस्ट भी कर लेती है। अब आगे क्या होगा इसमें देखने वाली बात होगी। पुलिस लगातार और भी डिजिटल एविडेंसेस जुटाने की कोशिश कर रही है। जो इन दोनों के बीच में चैट्स हुई हैं उनको भी रीड आउट करने की कोशिश कर रही है। जांच लगातार चल रही है, लेकिन इससे ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस एज, जो ये एक एज का ब्रैकेट है जहाँ पर जो टीनेज से आप एडल्ट होने की
कगार पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में ऐसे लड़कों से या लड़कियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, जो आपको फंसाकर आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जान को भी खतरा पहुंच सकता है। तो किस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों से बात कर रहे हैं, ये बेहद समझने की ज़रूरत है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी साझा करें, आप कब कहाँ जा रहे हैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें। और अदरवाइज़ ऐसी घटना हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। अगर जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों से बातचीत करें, उनके साथ ऐसी चीज़ों को शेयर करें ताकि वो आपके साथ फ्रेंडली रह सके और तमाम चीज़ों को बता सके कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, कहाँ वो पार्टी करने जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप और आपकी फैमिली हमेशा सेफ रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, क्या इसमें जाँच हो रही है, क्या आगे जाँच होनी है, ये सुनिए। लड़का, जैसे मैंने बोला है, 19-year-old बॉय फ्रॉम ठाणे सिटी। लड़के का नाम है निर्भय उर्फ आकाश माधव पाखरे। उसने ये 16-year-old लड़की, उसका इनोसेंस यूज करके उसको सोशल मीडिया पे अपने फैमिली का डिटेल्स, अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स, अपने इमोशनल स्टेटस, ये सबको स्टडी किया था एंड सारे डिटेल्स अपने पास रखा है। एंड वी आर येट टू इन्वेस्टिगेट कि वो कैसे कैसे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इन व्हाट इलीगल वेज ही इंट्रूडेड इनटू ऑल हर अकाउंट्स एंड टुक हर प्राइवेट डिटेल्स। और उसने डायरेक्टली उसको लड़की को क्या क्या मांगा है कि डिटेल्स भेजना है, मे बी बैंक डिटेल्स वगैरह, जो भी मांगा है उसने, वो सब पे इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है। एंड एग्जैक्ट मीन्स ऑफ ब्लैकमेल वो हमको अभी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न करना है। लड़के का जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो हमको अभी करना बाकी है कि वो साइकोलॉजिकली किस प्रकार का आदमी है, क्यों ये किया है, उसका क्या इंटेंशन। बट देयर वाज क्लियरली एन इंटेंशन, नॉलेज, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके वजह से हमने 109 BNS सेक्शन अप्लाई किया है। वो कई वेपन्स अपने साथ लेके भी आया है। इसका पीछे का क्या मोटिवेशन है उसका, वो स्टडी करना बाकी है कि उस मूवी से इंस्पायर हुआ कि उसका नेचर है कि उसको किसी ने अबेट किया। दिस इज नाउ येट टू बी कंफर्म्ड एंड शोन इन आवर इन्वेस्टिगेशन। जो वेपन्स मिले हैं वो है कई शार्प एज्ड वेपन्स मिले हैं, लाइक नाइव्स, अलग अलग लेंथ्स एंड अलग अलग मीन्स ऑफ परचेस किया हुआ वेपन्स, मे बी ऑनलाइन परचेस किया है, ऑफलाइन परचेस किया है, कहाँ से लेके आया है। वो बाय एयर ट्रैवल किया, ये पता चल रहा है हमको, फ्रॉम ठाणे टू नागपुर। अगर वो बाय एयर लेके आया देन हाउ डिड ही मैनेज टू ब्रिंग दोज वेपन्स बाय एयर, कि कहीं पे छुपाया है क्या, ये सब हम अभी इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। इन फर्दर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम आपको और डिटेल्स दे पाएंगे। अभी तक हमको ये पता चला कि 99 एकर्स जो वेबसाइट है वो यूज करके उसने इधर एक घर बुक किया है